एक साल मरीम नवाज़ की हुकूमत को हो चुका है और उनकी जो 16 रुकनी सूबाई काबीना है उसका जो काम है वो एक बड़े अहसन तरीके से चल रहा है। और अब उनकी जानिब से ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने पंजाब काबीना में तोसी के हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर कुछ नामों की मंजूरी दे दी है। ये तीनों के तीनों जो अरकान हैं ये इंतहाई सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब की सूबाई काबीना में तोसी के हवाले से। गुज़श्ता कई हफ्तों बल्कि गुज़श्ता कई महीनों के दौरान बार बार ये अफवाहें सामने आती रहीं कि पंजाब काबीना में तोसी हो रही है, लेकिन वो हकीकतन तमाम की तमाम अफवाहें ही साबित हुई। अब एक साल मरीम नवाज़ की हुकूमत को हो चुका है और उनकी जो 16 रुकनी सूबाई काबीना है उसका जो काम है वो एक बड़े अहसन तरीके से चल रहा है। ख़बर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, जो कि आजकल पंजाब के मामलात के अंदर, पंजाब की सूबाई जो हुकूमत है उसके मामलात के अंदर ख़ासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता दिनों उन्होंने पूरे पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली से फ़र्दन और अलहदा ग्रुप्स की सूरत में मुलाकातें भी की थी। और अब उनकी जानिब से ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने पंजाब काबीना में तोसी के हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर कुछ नामों की मंजूरी दे दी है। पार्टी ज़राए का ये दावा है कि कमो बेश 12 के करीब ऐसे अरकान हैं जिनके नामों की मंजूरी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने पंजाब काबीना में शमूलियत के लिए उनके नामों की मंजूरी दी है। इनमें कुछ उम्र रसीदा और बहुत सीनियर जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो भी शामिल हैं, जबकि बहुत यंग और पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो भी इस सूबाई काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब जो 16 रुकनी पहले से काबीना काम कर रही है उसमें भी इसी तरह से है। सीनियर उसमें अरकान भी हैं, जबकि नौजवान उसमें जो अरकान हैं उनको भी शामिल किया गया है और उनकी अब तक की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई काबिल तहसीन रही है। ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि ये जो नाम मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जानिब से जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिनकी मंजूरी दी गई है, वो हम आपके सामने रख देते हैं। उनमें बेगम ज़किया शाहनवाज़ ख़ान, राना मोहम्मद इकबाल ख़ान, ख्वाजा मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट, ये तीनों के तीनों जो अरकान हैं ये इंतहाई सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। मुतअद्दिद बार पंजाब असम्बली का या उससे पहले किसी भी वज़रा आला में से उनकी काबीना का हिस्सा रह चुके हैं, या उनके मुआवन खुसूसी या मुशीर के तौर के ऊपर मुख्तलिफ़ वज़रा आला के साथ काम कर चुके हैं। बहुत सीनियर ये नाम है जो तीनों मैंने आपके सामने लिए। इनके अलावा जो दीगर नाम है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अयूब गादी, सलमान नईम, राना ताहिर इकबाल, चौधरी इफ्तिखार हुसैन छछड़, राना मोहम्मद अरशद, मलक असद अली खोखर, मियाँ इमरान जावेद और उसामा खान लगारी, ये वो नाम हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इन तमाम का ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, जबकि हुक्मरान जमात जो कि हुक्मरान इत्तेहाद है बुनियादी तौर के ऊपर, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून शामिल है और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी शामिल है। तो IPP इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की जानिब से शोएब सिद्दीकी का जो नाम है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया है। जो मजमूई तौर पर इन तमाम अरकान की जो तादाद है वो 12 बनती है। अब इनका जो हलफ बर्दारी की तकरीब है, पार्टी ज़राए का ये दावा है कि तकरीबन रवां हफ्ते के दौरान ही किसी भी वक्त या आने वाले हफ्ते में इन तमाम अरकान की जो तकरीब हलफ बर्दारी है वो गवर्नर हाउस लाहौर में होगी और ये तकरीब हलफ बर्दारी के बाद अपने ओहदे बाकायदा तौर के ऊपर संभाल कर सूबाई काबीना का हिस्सा बन जाएंगे। अब इन तमाम जो अरकान हैं जो कि मुमकिन तौर के ऊपर सूबाई वज़रा बन सकते हैं, इनका जो मुख्तसर सा जो तारुफ़ है वो हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ख्वाजा मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट। ये इस मुमकिना सूबाई वज़रा में सबसे उम्र रसीदा है। इनकी जो उम्र इस वक्त है वो 86 साल है। मंशाउल्लाह भट्ट साहब का जो ताल्लुक़ है वो सियालकोट से है और बड़े सीनियर ये पार्लियामेंटेरियन हैं। इससे पहले ये सूबाई वज़ीर के तौर पर और मुआवन खुसूसी के तौर के ऊपर ये सूबाई काबीना का हिस्सा रह चुके हैं। यूँ 86 साल की उम्र में सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट
मरियम नवाज़ की काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ना सिर्फ मरियम नवाज़ उनकी बहुत इज़्ज़त करती हैं, बल्कि ख़ुद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ख्वाजा मोहम्मद मंशा भट्ट से उनकी ख़ुसूसी अक़ीदत है और उनसे उनका ख़ुसूसी लगाव भी है। उसके बाद जो दूसरे उम्र रसीदा जो रुकने पंजाब असम्बली हैं, जो कि मुमकिन तौर के ऊपर सूबाई काबीना का हिस्सा बन सकते हैं, उनका नाम है राना मोहम्मद इकबाल ख़ान। इनका ताल्लुक़ ज़िला कसूर से है। ये पंजाब के 2 बार स्पीकर पंजाब असम्बली रह चुके हैं, जबकि उससे पहले सूबाई वज़ीर के तौर के ऊपर भी काम कर चुके हैं। इनका भी शरीफ ख़ानदान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मुमकिन तौर के ऊपर ये भी अब मरियम नवाज़ की काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बेगम ज़किया शाहनवाज़, जिनकी उम्र तकरीबन 79 साल है, ये भी अब इस सूबाई काबीना का हिस्सा बनने जा रही हैं। इससे पहले ये वज़ीर आला पंजाब की एडवाइज़र के तौर के ऊपर काम कर चुकी हैं। इंतहाई पढ़े लिखे ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, ख़ुद भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, मुख्तलिफ़ उमूर के ऊपर इनकी गहरी ग्रिप है। इसके साथ कर्नल मोहम्मद अयूब गादी, जिनका ताल्लुक़ टोबा टेक सिंह से है, 66 साल इनकी उम्र है। ये भी अब सूबाई काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब जब हमज़ा शहबाज मुंतखब हुए थे, तो इनका नाम सूबाई वज़ीर के तौर पर आया था और इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर हल भी उठाया था, लेकिन चूँकि वज़ीर आला हमज़ा शहबाज नहीं रहे थे, तो उसके बाद इनकी जो ये वज़ारत है ये भी ख़त्म हो गई थी। उसके साथ एक पहली बार वज़ीर बनने जा रहे हैं सलमान नईम, जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है। सिर्फ 32 साल इनकी उम्र है। बहुत पढ़े लिखे नौजवान हैं। इनकी शोहरत हुई थी जब इन्होंने मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, उनको शिकस्त दी थी और इसके बाद इनका नाम कौमी हलकों में आया था। इसके बाद ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे। पहले इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर इंतखाबात में हिस्सा लिया था और उससे पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब 2024 के इंतखाबात में इन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इंतखाबात में हिस्सा लिया था और अब ये मरियम नवाज़ की काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सिर्फ 32 साल इनकी उम्र है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसके साथ साथ शेखपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं राना ताहिर इकबाल। ये वफाकी वज़ीर हैं। राना तनवीर हुसैन उनके दामाद हैं। ये भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने हाल ही में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे शेखपुरा की नशिस्त से, उसमें कामयाबी हासिल की थी और अब मुमकिन तौर के ऊपर उनको पंजाब की सूबाई काबीना में शामिल किया जा रहा है। ये भी पढ़े लिखे नौजवान हैं। उसके बाद बात करते हैं चौधरी इफ्तिखार हुसैन छछड़ की। इनका ताल्लुक़ उकाड़ा के इलाके बसीरपुर से है। बुनियादी तौर के ऊपर एग्रीकल्चरिस्ट है, तो इनको भी अब सूबाई काबीना में शामिल किया जा रहा है। इनकी उम्र भी 50 साल से कम है, सिर्फ 49 साल इनकी उम्र है। उसके बाद बात करते हैं राना मोहम्मद अरशद की, जिनका ताल्लुक़ ननकाना साहिब से है। एक से ज़ायद बार वज़ीर आला पंजाब के एडवाइज़र के तौर के ऊपर काम कर चुके हैं। MSF पाकिस्तान के सदर हैं और अब उनको पहली बार सूबाई काबीना में बतौर वज़ीर शामिल किए जाने का वाज़ेह इम्कान है। उसके बाद बात करते हैं मलक मोहम्मद असद अली खोखर की। ये पहले सूबाई वज़ीर के तौर के ऊपर काम कर चुके हैं और अब एक बार फिर उनका नाम आ रहा है कि वो मरियम नवाज़ की काबीना में बतौर सूबाई वज़ीर उनको शामिल किया जा रहा है। इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। उसके साथ हम बात करते हैं मियाँ इमरान जावेद की। मियाँ इमरान जावेद ना सिर्फ ख़ुद MP हैं, पहली बार मुंतखब हुए हैं, बल्कि उनकी जो वालिदा है बीबी वडेरी के नाम से जानी जाती हैं, वो भी ख़वातीन की ख़ुसूसी नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से रुकने पंजाब असम्बली हैं। यूँ ये माँ और बेटा, ये दोनों के दोनों रुकने पंजाब असम्बली हैं, नौजवान हैं। इनको अब मरियम नवाज़ की काबीना में बतौर सूबाई वज़ीर शामिल किए जाने का वाज़ेह इम्कान है। उसके साथ साथ डेरा गाज़ी से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद उसामा लगारी, उनका भी नाम इतलात ऐसी आ रही हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने उनके नाम की मंजूरी दे दी है और वो भी मरियम नवाज़ की सूबाई काबीना में बतौर सूबाई वज़ीर उनका नाम शामिल किया जा रहा है और इनका ताल्लुक़ DG खान से है। ये तमाम के तमाम जो 11 मैंने अब नाम लिए हैं, जिनका मैंने मुख्तसर आपको तारफ़ करवाया, इन तमाम का ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल एक जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद शोएब सदीकी, उनको भी सूबाई काबीना का हिस्सा बनाया जा रहा है। शोएब सदीकी का ताल्लुक़ लाहौर से है
और उनकी उम्र 56 साल है। उनको भी अब सूबाई काबीना का हिस्सा बनाया जा रहा है। इंतहाई पढ़े लिखे हैं और उनको अब मरियम नवाज़ की काबीना में शामिल किया जा रहा है। अब अगर डिवीज़न वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात कर लें कि ये जो नई अराकीन है इनमें से किन का ताल्लुक़ किन इजला से है, तो मजमूई तौर के ऊपर 3 अराकीन का ताल्लुक़ लाहौर से है, जबकि 2 का ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है। जनूबी पंजाब के जिन इजला से उनका ताल्लुक़ है उनमें एक का ताल्लुक़ मुल्तान से, जिनका नाम सलमान नईम है, और एक का ताल्लुक़ डेरा गाजी खान से है जो कि मोहम्मद उसामा लगारी हैं। जबकि उसके साथ साथ कसूर, सियालकोट, मियांवाली, तोबा टेक सिंह, ननकाना साहब और उकाड़ा से एक एक रुकने पंजाब असम्बली को सूबाई काबीना के अंदर शामिल किया जा रहा है। इससे पहले मरियम नवाज़ की काबीना का जो साइज़ है वो 16 का था, और अब अगर ये 12 अराकीन सूबाई काबीना का हिस्सा बनते हैं तो मजमूई तौर के ऊपर पंजाब काबीना का मजमूई साइज़ 28 तक पहुँच जाएगा। अगर आइन की बात करें, आइन पाकिस्तान के मुताबिक किसी भी असम्बली की कुल तादाद का 11% से ज़्यादा सूबाई काबीना का हिस्सा नहीं हो सकते। पंजाब का जो कुल ऐवान है उनकी तादाद 371 बनती है। अगर 371 कुल अराकीन पंजाब असम्बली में मौजूद हों तो उसके मुताबिक तकरीबन 40 अराकीन ऐसे हो सकते हैं जिनको सूबाई काबीना में शामिल किया जा सकता है। 40 से ज़्यादा तादाद पंजाब काबीना की नहीं हो सकती। तो अगर ये 12 अराकीन बतौर सूबाई वज़ीर हल्फ उठा लेते हैं और पंजाब कैबिनेट का हिस्सा बन जाते हैं तो पंजाब कैबिनेट का जो मजमूई हिस्सा है वो वज़रा की तादाद अगर हम बात करें तो वो 28 तक पहुँचती है, जबकि कुछ जो मुआविनीन ख़ुसूसी हैं उनकी तादाद तकरीबन 3 बताई जाती हैं, वो भी कैबिनेट का हिस्सा है। लेकिन अभी भी 40 का हिस्सा जो कि एक आइनी हद बनती है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कम अज़ कम 9 अराकीन को मज़ीद शामिल किया जा सकता है। मिलते हैं आइंदा किसी मज़ीद व्लॉग में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।